ऑलराइट दोस्तों, अनबॉक्स करते हैं एक ऐसे फोन को जो कि 2025 का बेस्ट फ्लैगशिप किलर और बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन हो सकता है। ये है Vivo का X300 Pro। अब पाकिस्तान में वैसे लॉन्च नहीं हुआ, ये चाइनीज वेरिएंट है और पाकिस्तान में इंपोर्टर्स मंगवा रहे हैं। 3 लाख रुपया इसकी जो प्राइस ऑफर की जाती है, 3 से 3,20,000 रुपए बिक रहा है। बट इंटरेस्टिंगली इस फोन का मैंने टेक्स्ट बनाया जिसको मैं बात करूंगा आगे चल के कि टेक्स्ट कितना बन रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस फोन देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड तक देखना, आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको हमारी वीडियोस मिल सकेंगी। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइस मार्केट। इफ यू वांट टू बाय एनी गैजेट, आप फोन बाय करना चाहते हो, आपको बॉक्स पैक कोई डिवाइस अच्छी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर आपको रेट भी अच्छे मिल रहेंगे और आप डेफिनेटली इनसे नॉन एक्टिव फोन अपने टाइम पीरियड पर डिलीवर करवा सकते हो अपने डोर स्टेप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लीजिए। और अब बात करते हैं कुछ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की। तो ये है बॉक्स Vivo X300 Pro का, को इंजीनियर्ड बाय Zeiss मेंशन है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर डिवाइस मिल जाती है। देन यहाँ पर एक मिलता है 90 वॉट का चार्जर, एक टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल है। और मजे की बात यह है कि इस दफा एक आपको टीपीयू केस देखने को मिलता है जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग और कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सो डिवाइस को निकालते हैं रैपर से बाहर और बात करते हैं इस फोन की। तो लुक एट दिस जाइगेंटिक कैमरा मॉड्यूल आपको रियर साइड पे देखने को मिल रहा है। इस दफा प्रो वेरिएंट को भी फ्लैट कर दिया है। एल्यूमिनियम आपको फ्रेम मिलता है और ये एक डेफिनेटली एक प्रीमियम फील जो है वो आपको कराने वाला है। वैसे फोन की अगर थिकनेस की बात करता हूं तो फोन 7.9 mm की थिकनेस लेके आता है। 230 ग्राम का इस कैमरा मॉड्यूल के साथ आपको इसका वेट देखने को मिल जाएगा और एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम से जरा राउंडेड यूनिबॉडी डिजाइन आपको मिलता है। पूरा आईफोन वाला फील कहीं ना कहीं मुझे आ रहा है इस फोन का। अब रियर की बात करते हैं तो कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा केसिंग से ऊपर है, जैसे टेबल पे रखोगे आपको थोड़ी सी फील आने वाली है। बाय द वे आपको रियर साइड पर Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये जो कलर जो मैंने अपने पास मंगवाया है ये वाला कलर है ड्यून ब्राउन, इसमें ब्लैक कलर भी आता है और बैक ग्लास का है। और इन एंड फील में वेट इंप्लीमेंट की बात करता हूं, देखो मैंने Vivo X300 Pro और अभी मैं रिसेंटली मैंने Vivo का जो है फोल्ड यूज किया है। अच्छा, थोड़ा कैमरा मॉड्यूल बड़ा जरूर लगता है, बट जैसे आप इसको कैरी करते हो तो आपको एक सपोर्ट भी, फिंगर जो है ना, फिंगर को सपोर्ट मिल जाती है। फोन बिल्कुल आपके हाथ में अच्छा लगता है। वैसे ऑल दो थोड़ा सा अगर बॉटम वाली साइड से पकड़ेंगे ना तो थोड़ा डाउन वाली साइड पर आपको वेट इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा। बाकी बटन प्लेसमेंट पोर्ट्स की बात करते हैं तो एक साइड पर ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर कीज, एंटेना बैंड्स मिलते हैं। ऊपर की साइड पर स्पीकर ग्रिल है। एक साइड पर यहाँ पर एक्शन बटन भी मिल रहा है भाई, जो कि गूगल असिस्टेंट की या आप जेमिनी की कह सकते हो वो मिल जाएगी। बॉटम की साइड पर सिम ट्रे है जहाँ पर आपको 2 सिम्स की सपोर्ट मिलती है। अगेन यहाँ पर एक माइक आता है और इसके अलावा आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है। साथ के साथ आपको यहाँ पर जो है वो एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और एक्शन बटन जो है ना डायरेक्टली फ्लैश लाइट के लिए हमने ऑन किया हुआ था, तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी लास्ट ईयर की तरह इंप्रूव्ड है और अच्छा इन हैंड फील, पूरा फ्लैट बॉडी और राउंडेड कॉर्नर के साथ देखने को मिलता है। बट अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये एक 1.5K का डिस्प्ले लेके आता है जो कि एक LTPO पैनल है। 6.78 इंचेस का साइज है। अगेन डॉल्बी विजन HDR10+ की सपोर्ट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बेजल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 92% से ऊपर ये फोन बेजल एक्सपीरियंस जो है ऑफर करता है। और अब आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले में मिलता है विच इज मोर सिक्योर देन ऑप्टिकल, बट हाँ क्विक भी होगा और आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर वाली सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं, देखो वैसे तो मेंशन है कंपनी का कि 4500 है, बट हमने ये एक्सपीरियंस करके देखा है। डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द ब्राइटर डिस्प्ले। जो विजुअल एक्सपीरियंस डे लाइट का होता है ना, उस हिसाब से बहुत बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है। हमने इसको हार्श लाइट में भी चेक किया, थोड़ा सा लो लाइट में भी चेक किया है, वो जो रिफ्लेक्शन होती है वो देखने को नहीं मिले। तो आप ये कह सकते हो कि इसके डिस्प्ले में आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जो है ना वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको डे लाइट का विजिबल अच्छा हो जाता है, विजुअल जो है ना वो अच्छे प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ पर इंडोर डॉल्बी विजन तक की सपोर्ट है। इंडोर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा है। और मल्टीमीडिया में यहाँ पर डुअल स्पीकर आते हैं और 40% ऊपर वाला स्पीकर और जो बॉटम वाला स्पीकर है ये अराउंड 60% काम करता हुआ नजर आता है। ये क्लिप चेक कर सकते हो। और दोस्तों इस दफा डिस्प्ले में Vivo X300 Pro के अंदर आपको कस्टम हार्डवेयर आई प्रोटेक्शन मिलता है। नेचुरल लाइट आई केयर टैग भी देखने को मिल जाता है और ऑल वेदर ऑल सिनेरियोस के अंदर जो आई प्रोटेक्शन होती है वो मिलती है और TUV राइडलैंड सर्टिफिकेशन से आता है। और PWM की बात करते हैं तो 2160 हर्ट्ज का आपको यहाँ पर PWM देखने को मिलता है जो कि P3 गिमिट की सपोर्ट लेके आता है। तो इस दफा डिस्प्ले में आपको टोटली टैग देखने को मिलता है। बट इतना नहीं दोस्तों, इस फोन के हार्डवेयर की बात करते हैं तो मीडियाटेक की तरफ से वन ऑफ द फास्टेस्ट हार्डवेयर, ऑल्दो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 को compete नहीं कर पाया बेंचमार्क स्कोर में, क्योंकि ये तकरीबन अराउंड ना
3.5 मिलियन के राउंड, 3.3 से 3.5 मिलियन के राउंड जो है चाइनीज वेरिएंट है, तो इसने Antutu बेंचमार्क्स रन किए हैं। यहाँ पर हार्डवेयर आपको Dimensity 9500 वाला देखने को मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 विद Origin OS 6 के साथ आता है। लेटेस्ट आपको जो है ना वो आपको फील आएगा Origin OS के साथ है, और आपको स्प्रिंग एनिमेशन, फ्लिप कार्ड, लॉक स्क्रीन, यहाँ पर आपको ब्लर ट्रांजिशन सारी चीजें मिलती हैं, और ओरिजिन आइलैंड भी मिलता है। लाइक आपको ये डायनेमिक आइलैंड है, इसका खाम जो है ना वो आप इस फोन से ले सकते हो। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग बाकी मेजर अपडेट की बात करते हैं तो 7 साल की सिक्योरिटी मेंटेनेंस अपडेट्स हैं और 5 साल की मेजर अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। बाद में गेमिंग की बात करते हैं तो 120 FPS की सपोर्ट मिलती है, बिकॉज अब आपको Dimensity 9500 के साथ एक तो सीपीयू की 4.1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलेगी। दूसरा जीपीयू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ARM G1 Ultra का जीपीयू मिल जाता है, और एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम भी लगा दिया भाई, इसको वो ठंडा भी रखता है। और 120 FPS पबजी कंसिस्टेंट काम करती है। लाइक मतलब ऐसा नहीं कि फ्रेम ड्रॉप हमें जो इनिशियल रिव्यू में होता है ना वो देखने को मिला है, और बाईपास चार्जिंग तक की भी सपोर्ट हमें। बाकी LPDDR5X Ultra का रैम मिलता है। ये 16GB 512GB वाला वेरिएंट है, और इसमें जो स्टोरेज टाइप है वो 4.1 वाली आपको UFS वाली मिलेगी। रीड और राइट की स्पीड भी अच्छी मिलती है। देखो अच्छा, एडिटिंग के लिए ये सिर्फ UFS 4.1 नहीं मैटर करती। जब आप कोई वीडियोस बना रहे होते हो या आप कुछ कैमरा को एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो, तब भी ये स्टोरेज बहुत डिपेंडेंट होती है पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए कि रीड और राइट की स्पीड क्या है। जैसे कि हम DSLR यूज करते हैं तो हमें क्लास 10 और इससे ऊपर के जो है ना मेमोरी कार्ड यूज करने पड़ते हैं, बिकॉज तब मेमोरी कार्ड हीट होके डिस्टॉर्शन पैदा कर देता है या क्लिप खराब कर देता है, तो वो इस फोन के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। और कैमरा की बात की है तो आई थिंक दिस फोन विल बी द बेस्ट वीडियोस कैमरा फोन राइट नाउ। फोटोज तो हमने X200 Pro की एक्सपीरियंस की थी, बट इस फोन ने भाई हमें कमाल का यहाँ पर जो है ना वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है। ऑल दो पिछली जनरेशन में 32 मेगापिक्सल फ्रंट था, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कर दिया है। कुछ क्लिप मैंने अभी इनिशियल रिव्यू के लिए रिकॉर्ड किए हैं, मैं आगे कोई कंपैरिजन प्लान कर रहा हूँ या शायद डिटेल रिव्यू ले आऊँ। वो ये वाले क्लिप आप चेक करो, इसमें आपको एक वॉइस फोकस वाला भी ऑप्शन मिलता है, उसको आप चेक करने के बाद मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको इसका कैमरा लगा कैसा लगा कैसा नहीं। इवन ये फोन फ्रंट से 4K 60 FPS भी हैंडल करता है, और 4K 60 FPS पर बुके वीडियो जो कि अभी तक कोई भी स्मार्टफोन नहीं बना सका है, इवन iPhone 17 Pro Max में नहीं मिलता है। सिनेमैटिक वीडियो जो होता है चेक कर सकते हो। सो ये है फ्रंट का 4K 60 FPS जो कि Vivo X300 Pro का मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। अच्छी बात ये है कि भाई 3 फोकल लेंस हैं यहाँ पर, आप जूम आउट जूम इन जूम आउट जूम इन जूम आउट जूम इन कर सकते हो। थोड़ा सा डायनामिक रेंज देखोगे, अच्छा मुझे थोड़ा सा ब्राइटर लग रहा है बट ओके अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट हम थोड़ा सा मूव करके देख लेते हैं। हैंडल शॉट है, मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है हाथ में, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गिम्बल वगैरह या कोई ट्राइपॉड या कोई गोरिल्ला पॉट यूज़ किया हो। बट ओवरऑल यहाँ पर वॉइस फोकस का भी ऑप्शन है, वीडियो रिकॉर्ड करते ही हम लगा सकते हैं, बट डिटेल में ज़रा कवर करेंगे, अभी ज़रा अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही है। सो भाई कमाल की बात, 4K 60 FPS बुके में आई थिंक मैंने अभी तक अपने पूरे करियर में नहीं देखा कोई भी फ़ोन बनाता हो, बट शायद मैं गलत हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई फ़ोन बनाता है। बुके कैसा लग रहा है, ये मैंने ना 2.8 वाला अपर्चर रखा हुआ है, और वीवो के फ़ोन में आप ये बुके वीडियो रिकॉर्ड करते करते फ़ोटो भी ले सकते हो, और ये साथ साथ फ़ोटोज़ भी चल रही होंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बड़ा वर्थ इट है, और थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू 4K 60 FPS पर क्रॉप हो जाता है, बट व्लॉगिंग फ्रंट से करनी हो या बैक से करनी हो तो इस तरह की स्किन टोन आपको देखने को मिलेगी। तो ये है वो फ़ोन, और डायनामिक रेंज भी आप देख सकते हो। और हाँ, थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ स्टेबलाइजेशन के लिए। अब ये थी फ्रंट की वीडियोस। अब Vivo ने यहाँ पर पूरा का पूरा टेक डाला है। लाइक Vivo का अपना यहाँ पर आपको एक चिपसेट मिलता है जो कि डेडिकेटेड कैमरा को हैंडल करने के लिए मिलेगा। Vivo इसको बोलता है VS1 चिपसेट, जो कि प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है, और यहाँ पर V3+ इमेजिंग चिप को भी यूज किया है जो कि पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। और Zeiss का APO टेलीफोटो लेंस आपको रियर साइड पे मिलता है, और अब आपको 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि 100x से ऊपर आपको जूम प्रोवाइड करने वाला है। और यहाँ पर आपको एक 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये लगी है मुझे कि इस दफा आपको 8K 30 FPS 4K 120 FPS की मेन सेंसर से सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और स्टेबलाइजेशन डेफिनेटली मुझे काफी इंप्रेस किया है। जो कॉन्ट्रास्ट है वीडियोस में वो भी अच्छा देखने को मिला है। और अच्छा एक चीज मैंने इसमें नोटिस किया है कि ये 4K 120 FPS पर और 8K 30 FPS पर जूम करने के बाद थोड़ी सी डिटेल लॉस्ट कर गया, हालांकि मेरी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन 4K 60 FPS पर जब वीडियोस पे हमने 5x तक जूम किया है, ये डिटेल काफी मेंटेन रखता है। जी हाँ दोस्तों, काफी हमें मेंटेन देखने को मिली है। और अगेन जैसा कि फ्रंट कैमरा 4K 60 FPS पर सिनेमैटिक वीडियो बुके वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, ये फोन बैक कैमरा से भी सेम सिनेरियो ऑफर करता है। मतलब सारे लेंस पे जब आप शिफ्ट करोगे तो आपको सेम चीजें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो। HDR बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, और साथ के साथ आपको ब्लर काफी अच्छा प्रोवाइड करेगा।
मतलब मुझे काफी इंप्रेस किया इस फोन के अंदर। और डॉल्बे विजन की वीडियोस तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और इन वीडियोस का आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको बाद में एडिट करने का काफी स्पेस मिल जाता है। वैसे इस दफा प्रो मोड भी दे दिया, प्रो मोड के अंदर आप मैनुअली कुछ सेटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और वाइड एंगल पर भी ये फोन 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अगेन वाइड एंगल पर भी आपको डॉल्बे विजन की ये फोन सपोर्ट करने वाला है। बाय द वे, हमने जब इसका कैमरा एक्सपीरियंस किया तो हमें लगा कि शायद ये 10-15 मिनट की वीडियो इस पर डेडिकेटेड बनानी चाहिए। कैमरा कितना कैपेबल है उसको हम अगेन फ्यूचर जो है वो बात करेंगे। लो लाइट की कुछ परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, डिटेल आप देख सकते हो। X200 ने बड़ा हमें प्रो ने भी जो है ना वो उस टाइम इम्प्रेस किया था। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग X200 FE की बात करते हैं तो फोटोज के अंदर इवन V60 ने भी काफी इंप्रेस किया। तो पोर्ट्रेट्स आपको डिफरेंट फोकल लेंथ मिलती है, जहां पर आप पोर्ट्रेट पर 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 135 mm तक फोटो कैप्चर कर सकते हो। हाँ, ये चाइनीज रीजन का फोन है तो इसकी जो स्किन टोन है वो थोड़ी सी फोटोज के अंदर मैंने जो नोटिस किया है वो चाइनीज रीजन वाली है। लाइक थोड़ा सा ना चेहरे को ब्यूटिशन कर देता है। कलर शिफ्ट मुझे ना फोटोज के अंदर जरूर देखने को मिला, बट वीडियोज में ऐसा सीन देखने को नहीं मिला। तो डेफिनेटली अब इसको एक्सपीरियंस करने के बाद हम जज कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जो नवंबर में अनबॉक्स हो रहा है, क्या ये 2025 का बेस्ट कैमरा फोन होता है कि नहीं होता, ये तो अभी हम लोग बात करेंगे जब ये इसका हम एक्सपीरियंस करेंगे और इस साल के एंड पर कोई अवार्ड दे रहे होंगे। बाय द वे, यस डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट किया है वीवो ने, खासकर वीडियोग्राफी वाले डिपार्टमेंट। और दोस्तों ब्लू वॉल्ट, अगर आप वीवो के अंदर कोई भी चीज मतलब वीवो का अगर आप कलर थीम भी देखोगे तो ब्लू होता है, और इसके अंदर एआई फीचर में आपको ब्लू एआई भी देखने को मिल जाता है। बाकी एआई फीचर्स और भी, जैसे कि सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, इसके साथ साथ एआई रीटच है, एआई रेजर है, एआई यूएचडी, और साथ के साथ अगर आपको कुछ एआई इमेज एक्सपेंडर यूज करना है वो भी आप यूज कर सकोगे। इवन एआई सुपर लिंक वाली टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिससे जरा सिग्नल अगर कहीं पर थोड़े से स्ट्रांग नहीं है, ये फोन उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ पर सिग्नल जो है वो स्ट्रांग रहते हैं। 5G के जो है ना 15 से ऊपर के बैंड मिल जाते हैं। अगेन 4G प्लस सपोर्ट करता है। NFC की सपोर्ट, ये चाइनीज वेरिएंट है तो NFC का सपोर्ट मुझे चलता हुआ नजर आया है। कोई ऐसा इशू अभी फिलहाल तक तो नजर नहीं आया। बाकी अगर हम चार्जिंग की बात करते हैं तो ये फोन 90 वाट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है, और इस साइज के अंदर 6510 mAh की बैटरी मिल जाती है, और 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी ये फोन लेके आता है। और रिवर्स चार्जिंग 4th जनरेशन सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, जो कि सेमी सॉलिड बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और वीवो ये क्लेम करता है कि ये 5 साल की फ्लुएंसी, मतलब 5 साल का जो चार्जिंग साइकिल है वो ये जो है वो सपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली अगर आप बाईपास चार्जिंग पे लगा के फोन यूज करते हो तो बाईपास चार्जिंग की एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है अभी कि डायरेक्टली जैसे लैपटॉप जो है अपने जब आप लगाते हो बाईपास चार्ज हो रहे होते हैं, वैसे ये फोन चार्ज होते हैं, तो बैटरी हेल्थ पर उतना इफेक्ट नहीं होता है। बैटरी टाइमिंग काफी स्ट्रांग हमें इनिशियल व्यू में देखने को मिली। तो दिस इज Vivo X300 Pro। राइट नाउ पाकिस्तान में इसकी जो मार्केट डिमांड की जा रही है कीमत 3 लाख रुपए से अराउंड अबाउट है। हमने इसका टैक्स बना के देखा है, मैं थोड़ा सा IMEI नंबर ब्लर कर दूंगा, बट इसका टैक्स 55,000 से नीचे नीचे पाकिस्तानी पीटीए टैक्स बना है। दैट मीन कि ये फोन आपको कहीं ना कहीं 3.5 लाख रुपए के अराउंड कॉस्ट करेगा। अगर आप चाइनीज वेरिएंट बाय करते हो, इसमें ग्लोबल वेरिएंट आता है, उसका टैक्स थोड़ा ज्यादा होगा। और पाकिस्तान में भी मोस्ट प्रोबेबली ये ऑफिशियल पीटीए अप्रूव, क्योंकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो X200 Pro को इसी प्राइस में लॉन्च किया था। हो सकता है कि दिसंबर के बिल्कुल एंड के ऊपर आपको ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होता हुआ मिले। आई थिंक अगर आप वैसे दिसंबर के पहले वीक में आपको बता दूंगा, आप अगर वेट कर रहे हो ना ग्लोबल वेरिएंट का तो आपको वेट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी बाय करने की तो डेफिनेटली ये खर्चा आपको करना पड़ेगा। बाद में रीसेल में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बाकी प्ले स्टोर वगैरह मुझे चलता हुआ नजर आया, कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टक से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।